हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इंडिगो। इंडिगो मीन्स होता है नील। नील की खेती है वो की जाती है और वो अपने जो देश जब आजाद हुआ था उससे पहले नील की खेती पे बहुत ज्यादा जोर है वो ब्रिटिश लोग देते थे। जो किसान वगैरह होते थे उनसे अपने जो जमीन होती थी उसमें आधे से ज्यादा हिस्से पे नील की खेती है वो करवाई जाती थी। और नील एक देखो ऐसी खेती होती है जिसके बाद में अगर एक बार जमीन पे बो दी जाए तो उसके बाद में वो जमीन है वो आगे कोई और फसल बोने के लायक है वो नहीं रहती। तो इस प्रकार से ये जो नील की खेती है वो मैं बता सकती हूँ कि जमीन के लिए वो अच्छी नहीं होती है। और इस खेती में देखो पैसे बहुत मिलते थे, नील है वो महंगी होती थी। तो ये सारी की सारी जितनी भी वहां पे पैदावार होती थी, जितनी भी नील जो उपज के रूप में आती थी वो सारी रेंट के रूप में ब्रिटिश लोग जो थे वो किसानों से ले लेते थे। तो ये जो इंडिगो जो चैप्टर है वो महात्मा गांधी और इस नील के विरुद्ध, इस इंडिगो की खेती के विरुद्ध जो किसानों ने किस प्रकार से महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैसे एक तरीके से ब्रिटिश लोगों का सामना किया, कैसे सारी घटनाएं हैं वो वहां पे अकर हुई, ये सारी चीज है वो इस चैप्टर के अंदर बताई जा रही है। तो ये मोस्टली ये चैप्टर महात्मा गांधी को लेकर के और वहां पे ब्रिटिश लोगों का किस प्रकार से वो रूल करते थे उसके बारे में, किसानों की स्थिति के बारे में और कैसे एक छोटे से किसान ने किस प्रकार से महात्मा गांधी को वहां लेके गए, वहां की स्थिति से उनको अवगत कराया, कैसे उनको अपने एक नेतृत्व के रूप में, अपने एक नेता के रूप में वो अपने जो महात्मा गांधी है उनको लेके गए, कैसे उन्होंने सारी डिफिकल्टीज का सामना किया, वो सारी चीज है वो इस चैप्टर में यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर अब वो बता रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, ये जो आई वर्ड है वो यहाँ पे राइटर के लिए आया है, लुइस फिशर के लिए, कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। तो बताया है देखो, when I first visited गांधी in 1942, कि जब 1942 के अंदर मतलब 1942 के अंदर जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, when I first visited गांधी, की जब मैं फर्स्ट टाइम गांधी से विजिट किया, गांधी से जब मैं मिला, कब 1942 के अंदर मध्य भारत में सेवाग्राम आश्रम के अंदर, मतलब कहाँ पे है वो गांधी जी से कहाँ मिला, सेंट्रल इंडिया के अंदर जो सेवाग्राम आश्रम है उनका। तो देखो जब 1942 के अंदर जब मैं पहली बार गांधी जी से मध्य भारत में सेवाग्राम आश्रम में मिला, ही सैड, उन्होंने कहा, किसने कहा, गांधी जी ने कहा कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं जो लुइस फिशर है जो राइटर है उनके लिए यू आया है कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कि कैसे ये हैपन हुआ, कैसे ये घटित हुआ, ये किस प्रकार से हुआ कि आई डिसाइडेड टू अर्ज मतलब आग्रह करना, अर्ज द डिपार्चर मतलब प्रस्थान करने के लिए ऑफ द ब्रिटिश, के ब्रिटिश लोगों के जो लोग थे उन ब्रिटिश लोगों के प्रस्थान का आग्रह का डिसाइड मैंने कैसे किया, मैंने किस प्रकार से यह मतलब निश्चय कर लिया कि मैं ब्रिटिश लोगों को जाने का आग्रह करूंगा। तो ब्रिटिश के अंग्रेजों के चले जाने का, डिपार्चर का आग्रह करने का मैंने निश्चय किया। ये किस प्रकार से घटित हुआ, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये घटना कैसे हुई। इट वॉज इन 1917, यह 1917 की बात थी। तो अब ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं किसको, लुइस फिशर को। तो देखो ये बता रहे हैं कि ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि ही हैड गॉन मतलब वो गए हुए थे कहाँ पे, दिसंबर 1916 के अंदर एनुअल कन्वेंशन यानी जो राष्ट्रीय जो या फिर जो एनुअल यानी वार्षिक, कन्वेंशन होता है अधिवेशन, तो वार्षिक अधिवेशन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में वह गए हुए थे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि लखनऊ में, तो लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में वह गए हुए थे। कौन, गांधी जी है वो गए हुए थे। There were 2301 delegates and many visitors, तो वहां पे 2301 जो डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधि थे, मतलब 2301 वहां पे प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से वहां पे विजिटर्स थे, बहुत से दर्शक भी थे, वहां पे आने वाले लोग भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग
प्रोसीडिंग मतलब उस कार्यवाही के दौरान, उस प्रोसीडिंग, उस प्रक्रिया के दौरान, उस कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी ने रिकाउंटेड मतलब गांधी ने याद किया, गांधी जी ने बताया, क्या बताया कि ए पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ल। कि ए पेजेंट केम अप टू मी, कि एक पेजेंट, एक किसान है, वो केम अप आया टू मी, मेरे पास, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, की भारत में कोई दूसरे पेजेंट के समान, दूसरे किसानों के समान दिखने वाला एक किसान है, वो मेरे पास आया। पुअर मतलब गरीब, एंड इमेसिएटेड, एमिसिएटेड मतलब एकदम दुबला पतला गरीब किसान है, वो मेरे पास में आया। एंड सेड और कहा, क्या कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ल, मैं राजकुमार शुक्ल हूँ। अब जो किसान आया था उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, एंड आई वॉन्ट योर, मैं आपसे चाहता हूँ कि टू कम, आइए, टू माई डिस्ट्रिक्ट, क्या आप मेरे जिले में आइए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ, आप मेरे जिले में आइए, आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द पैलेस, कि गांधी जी ने पैलेस के बारे में, मतलब उस स्थान के बारे में, जो चंपारण का जो स्थान बताया है उसके बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, कि इट वॉज इन द फुट हिल्स, कि ये फुट हिल्स में था, मतलब तलहटी में था, और द टावरिंग हिमालयाज, टावरिंग मतलब एकदम ऊंचा, जैसे टावर होता है ना एकदम ऊंचा, तो उस ऊंचे हिमालय, ऊंचे जो हिमालय था उस हिमालय की फुट हिल्स में, उस तलहटी के अंदर ये स्थान था जो चंपारण है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के समीप, नेपाल राज्य के निकट ऊंचे हिमालय की तलहटी में ये स्थान था। तो इस प्रकार से जो राजकुमार शुक्ल है वो गांधी जी के पास में आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, आप हमारी जो स्थिति है उसके बारे में आप जानिए। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट वर शेयर क्रोपर, तो देखो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, कि एक प्राचीन अरेंजमेंट के अंतर्गत, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पेजेंट्स, कि जो चंपारण के जो पेजेंट्स थे, जो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रोपर्स थे। शेयर क्रोपर मतलब अपनी जो फसल होती थी उसमें हिस्सा देने वाले, एकदम हिस्सेदार। शेयर मतलब हिस्सा होता है, क्रोपर यानी जो फसल होती है, तो इसको बटाईदार भी बोलते हैं। तो ये जो चंपारण के जो किसान थे वो बटाईदार थे, या फिर वो शेयर क्रोपर, आप शेयर क्रोपर याद कीजिए, अपने जो फसल में जो हिस्सा देने वाले होते हैं, तो ये बटाईदार थे या फिर शेयर क्रोपर थे चंपारण के किसान। राजकुमार शुक्ल वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ल है वो उनमें से एक था, उन किसानों में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजुलेट, वो इलिटरेट था, वो निरक्षर था, मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो रेजुलेट था, वो दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi, कि he had come to the Congress session, कि वो कांग्रेस सेशन में वो आया टू कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस मतलब अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम की जो जमींदारी की जो सिस्टम है, जमींदारी जो व्यवस्था है उसके अन्याय के बारे में, इन बिहार की, बिहार में। तो बिहार में जमींदारी प्रणाली के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए वो कांग्रेस सेशन में आया था, कांग्रेस के अधिवेशन में आया था। मतलब बिहार में जिस प्रकार से वो जमींदारी की व्यवस्था जो चल रही है, जमींदारी प्रथा जो चल रही है, तो उसके अन्याय जो इनजस्टिस हो रहा था उसके बारे में शिकायत करने आया था। एंड somebody had probably said, और संभवतया किसी ने इसको कहा कि somebody had probably said, probably यानी शायद, संभवतः कि किसी ने कहा कि स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो, ऐसा किसी ने उससे कहा। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को कहा, जो राजकुमार शुक्ल थे उनको गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उनके कानपुर में अपॉइंटमेंट थी, मतलब कानपुर के अंदर उनका कोई पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम था, उनकी कोई अपॉइंटमेंट करी हुई थी। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए भी उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था, मतलब उनका वादा किया हुआ था कि वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाएंगे। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला है वो अकम्पनीड मतलब उनके साथ, कंपनी मतलब कंपनी देना, एक तरीके से उनकी संगत में रहना, तो उनके साथ रहे एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, कि जो शुक्ला थे वो प्रत्येक जगह उनके साथ रहे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी जी है वो अहमदाबाद के पास उनके आश्रम में वो लौटे, मतलब वो गांधी जी के साथ ही रहा हर एक जगह पे। और उसके बाद में गांधी जी का जो अहमदाबाद के पास में जो एक आश्रम था
उस आश्रम में वो वापस आ गए, रिटर्न हुए वो। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने आश्रम में भी उनको फॉलो किया, उनके पीछे पीछे वो आश्रम में भी आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कि 4 वीक्स मतलब सप्ताह तक, कई वीक्स दे रखा है देखो, सप्ताहों तक उन्होंने गांधी जी की साइड को, गांधी जी के निकट को, गांधी जी के साथ से वो नहीं हटे, वो पीछे नहीं रहे। अब वो बोलते हैं कि फिक्स ए डेट, कि डेट फिक्स कीजिए, कि कोई तारीख दे दीजिए, एक तारीख दीजिए। ही बेग्ड, उन्होंने याचना करी शुक्ला ने। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, कि उस शेयर क्रोपर की जो टेंसिटी, मतलब उस शेयर क्रोपर की जो दृढ़ निश्चय जो उसका किया हुआ था, उसके दृढ़ निश्चय और उसकी स्टोरी से प्रभावित होते हुए, इम्प्रेस होते हुए गांधी जी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता, कि मैं कलकत्ता में होऊंगा, ऑन सच एंड सच ए डेट, कि इतनी इतनी तारीख को, मतलब उसको एक तारीख बताई, डेट बताई कि उस तारीख को मैं कलकत्ता में होऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, कि कम आना एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहां से मुझे लेके जाना, अहमदाबाद, ये कलकत्ता से जब मुझे लेके जाना जब मैं वहां पे होऊंगा। तो उसको एक तारीख बताइए। अब देखो, मंथ्स पास्ट, कि महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, कि जब गांधी जी पहुंचे तो उस टाइम क्या हुआ, कलकत्ता के अंदर शुक्ला है वो अपने हॉन्चेज मतलब उकड़ू बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता, कि शुक्ला है वो कलकत्ता में उस अपॉइंटमेंट के स्पॉट पे, मतलब उस तय किए गए स्थान पे अपने उकड़ू के बल बैठा हुआ था जब गांधी जी पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, ही वेटेड, उसने इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए थे, मतलब गांधी जी जब तक फ्री हुए तब तक उसने इंतजार किया, गांधी जी का मतलब फ्री होने तक उन्होंने वहां पे वेट किया उनका। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कि देन फिर द टू ऑफ देम, कि उनमें से दोनों, मतलब वो दो ही लोग थे, एक तो गांधी जी थे, एक शुक्ला थे, तो वो दोनों लोग हैं वो बोर्डेड ए ट्रेन, एक ट्रेन में चढ़े फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर के लिए, इन बिहार, बिहार में। तो फिर बिहार में पटना शहर के लिए वो दोनों है वो ट्रेन में चढ़े। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, कि देर वहां पे शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, कि फिर वो एक वकील, राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर पे उनको लेके गए। शुक्ला है वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर लेके गए। हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और इंडिया के वो राष्ट्रपति बने। जो राजेंद्र प्रसाद इंडिया के राष्ट्रपति बने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, उन राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर में शुक्ला है वो गांधी जी को लेके गए। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor human who pestered their master to help the indigo sharecroppers. कि राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आउट ऑफ टाउन थे, मतलब शहर से बाहर थे, लेकिन जो सर्वेंट था न्यू शुक्ला, वो सर्वेंट है वो शुक्ला को जानता था एज ए पुअर ह्यूमन, कि एक गरीब किसान के रूप में शुक्ला को नौकर है वो जानते थे। हु पेस्टर देयर मास्टर, पेस्टर मतलब परेशान करना, देयर मास्टर उनके मास्टर को, उनके मालिक को राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर, कि जो कि इंडिगो शेयर क्रोपर नील की खेती करने वाले बंटाईदारों की सहायता करने के लिए अपने उनके मालिक को परेशान करता था। उस गरीब किसान के रूप में शुक्ला को उनके नौकर जानते थे। मतलब क्या जानते थे शुक्ला को, कि एक वो इंडिगो शेयर क्रोपर है, शेयर क्रोपर की हेल्प करने के लिए वो उनके मालिक को, उनके जो राजेंद्र प्रसाद जो कि उनका मालिक था, उनको वो परेशान करते थे, इस रूप में वो उनको जानते थे। जो मतलब जो वो जो शुक्ला था ना, उस शुक्ला को जानते थे किसान के रूप में, वो गांधी जी को नहीं जानते थे, उनके सर्वेंट। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। अब देखो बताया कि सो दे लेट हिम मतलब अनुमति देना, स्टे यानी रुकने की, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, विद हिज कंपेनियन अपने साथी के साथ, गांधी उनका साथी था उस टाइम, मतलब गांधी जी उनके शुक्ला के साथ में थे। तब बता रहे हैं कि इसलिए उन्होंने उन्होंने उन सर्वेंट्स ने उनको किसको, शुक्ला को, और एक उसका कंपेनियन जो गांधी जी थे उनको, तो इसलिए उन्होंने उसको अपने साथी गांधी जी के साथ में जमीन पर रुकने के लिए अनुमति दे दी। मतलब उन दोनों को अनुमति दे दी कि आप जमीन पे दोनों साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, तो उसको मतलब
वहां पे रुकने की तो अनुमति दे दी। whom they took to be another peasant, जिसे उन्होंने दूसरे पेजेंट के रूप में, दूसरे किसान के रूप में ले लिया था, मतलब जिसे दूसरा किसान वो समझ बैठे थे गांधी जी को। लेकिन हुआ क्या, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने की, कुएं से पानी खींचने की परमिशन गांधी जी को नहीं दी गई थी। लेस सम ड्रॉप्स की, अन्यथा कोई जो ड्रॉप है, जो कोई बूंद है, फ्रॉम हिज बकेट, उसकी बकेट से, बाल्टी से गिरी हुई कुछ जो बूंद थी, ड्रॉप्स थी, वो पूरे सोर्स को, पूरे स्रोत को, यानी पूरे कुएं को वो पोल्यूट कर सकती थी, प्रदूषित कर सकती थी। मतलब अगर वो पानी खींचेंगे तो उस बकेट में से गिरने वाली जो बूंदे थी वो पूरे सोर्स को पोल्यूट कर सकती थी, उसको प्रदूषित कर सकती थी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि हाउ डिड दे नो, वे कैसे जान सकते थे कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो अनटचेबल व्यक्ति नहीं थे, वो कोई अस्पृश्य व्यक्ति नहीं थे। मतलब छुआछूत की भावना भी उस टाइम में वहां पे समाज में फैली हुई थी, वो पानी तक नहीं पीने देते थे, निकालने देते थे लोगों को। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, to obtain more complete information about the conditions than Shukla was capable of imparting। कि गांधी decided to go first to मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वाज एन रूट, जो कि बीच में था, टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने के बीच में था, चंपारण के रास्ते में ही था। टू obtain यानी प्राप्त करना, मोर इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कि कंप्लीट या फिर अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट द कंडीशंस, उस कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में। देन शुक्ला वाज केपेबल, कि जितना कि शुक्ला है वो केपेबल था, समर्थ था ऑफ इम्पार्टिंग मतलब न्यूज देने में, जानकारी देने में। कि गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो कि चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन, कि उस कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जितनी शुक्ला है वो देने में समर्थ था, उस हर एक जानकारी को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, मतलब वो पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे वहां पे। सेंड ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, अब उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम है वो प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा। ऑफ द आर्ट्स, मतलब वहां पे एक कॉलेज था, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, तो आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में आर्ट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर जेबी कृपलानी को उन्होंने क्या कराया, टेलीग्राम है वो भेजा। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, whom जिसको कि उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, जो ट्रेन थी वो मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि को, 15 अप्रैल 1917 को अर्धरात्रि में ट्रेन पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉय ऑफ स्टूडेंट्स, की जो कृपलानी है वो इंतजार कर रहे थे एट द स्टेशन के ऊपर, जो रेलवे स्टेशन था वहां पे इंतजार कर रहे थे, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, की बहुत जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थियों की बहुत अधिक मात्रा के साथ में स्टेशन पे कृपलानी है वो इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, कि गांधी स्टेड देयर, गांधी जी है वो वहां पे रुके, फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, कि प्रोफेसर मालकानी के घर में 2 दिनों तक गांधी जी है वो रुके रहे। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो क्या थे, एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि ये बात है वो उन दिनों में क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी, एक असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कमेंट किया, गांधी जी ने बताया, टिप्पणी करी कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, के गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे आदमी को हार्बर मतलब शरण देना है, वो एक बहुत बड़ी बात इसमें बताई है कि एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे व्यक्ति को हार्बर करे, मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर में शरण दे, यानी बहुत बड़ी चीज थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल मतलब स्वराज के जो एडवोकेट्स मतलब जो समर्थक थे, कि इन स्मॉलर लोकेलिटीज की छोटी बस्तियों के अंदर, छोटे स्थानों के ऊपर, इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय है वो भयभीत थे, टू शो सिंपैथी दिखाते समय, मतलब उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से वो डरते थे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि स्वराज मतलब जो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। तो इसमें बताया कि स्मॉलर लोकेलिटीज में, छोटे छोटे स्थानों पे भारतीय लोग हैं वो स्वराज के समर्थकों के लिए सहानुभूति दिखाने से डरते थे, क्योंकि उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी और गांधी जी का नाम है वो प्रमुखतया वहां पे लिया जाता था स्वराज के समर्थकों के अंदर,
क्योंकि वो इंग्लिश के बाद में क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। शुरू में तो वो उनके समर्थक थे, उनके हेल्पर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। अब देखो क्या हुआ, द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। कि द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, कि गांधी जी के आने की जो सूचना, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन के नेचर मतलब उनके मिशन की प्रकृति के बारे में, और गांधी जी के आने की जो सूचना थी, समाचार था, वो जल्दी से मुजफ्फरपुर और चंपारण के अंदर फैल गया। तो दोनों जगह बताइए, मुजफ्फरपुर और चंपारण में गांधी जी के आने की सूचना है वो जल्दी से फैल गई। उनके आने की सूचना और उनके मिशन के बारे में, उनके लक्ष्य का जो नेचर था उसके बारे में, तो ये सूचना है वो जल्दी से वहां के किसानों में फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। कि शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, कि चंपारण के जो शेयर क्रॉपर थे वो बिगन शुरू हो गए, अराइविंग पहुंचना, ऑन फुट पैदल ही, कि पैदल ही चंपारण के जो शेयर क्रॉपर थे वो आना शुरू हो गए। एंड बाय कन्वेंस मतलब साधनों के द्वारा भी और पैदल भी, दोनों तरीके से वो आना शुरू हो गए थे। कि चंपारण के शेयर क्रॉपर है वो पैदल या फिर किसी साधन के द्वारा अपने चैंपियन को, अपने नेता को देखने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, कि मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, वो कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, उनको संक्षिप्त जानकारी देने, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में सारा चीज समझाने के लिए वहां पे आए। मतलब वकील है, उनको गांधी जी को सारी बात है वो एकदम संक्षेप में उनको बताने के लिए वो आ गए थे, सारा मामला उनको बताया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, कि दे फ्रीक्वेंटली मतलब वे पराए क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे पीजेंट ग्रुप का, किसानों के समूह का, इन कोर्ट में, कि वे प्राय कोर्ट में, अदालत में किसानों के समूह को रिप्रेजेंट करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, कि दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस, कि उन्होंने उन केस के बारे में, मामलों के बारे में उन्हें बताया, गांधी जी को बताया, उन्होंने गांधी जी को अपने सारे जो केस थे वो बताए, और उनको उनकी जो फीस थी, जो मतलब फीस का जो आकार था उसके बारे में भी रिपोर्ट करी, उसके बारे में भी उनको बताया। किसने बताया, जो वकील लोग हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इतनी सारी चीज है वो यहाँ पे बता दी गई है, फीस की साइज भी बता दी है। अब क्या किया, गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी चाइडेड द लॉयर, गांधी जी ने चाइडेड होता है प्रताड़ित करना, द लॉयर्स वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, कि शेयर क्रॉपर से, बंटाईदारों से बड़ी फीस कलेक्ट करने के लिए लॉयर्स को गांधी जी ने प्रताड़ित किया, फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। उन्होंने क्या कहा कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, मतलब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, मुझे ये निष्कर्ष मिला है, दैट के वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, की हम पे जाने से रुक जाना चाहिए, वहां पे जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, कि टेकिंग सच केसेस, की इस प्रकार के केसों को लेके जाना, इस प्रकार के जो केस होते हैं, मामले होते हैं, उनको न्यायालयों में, कोर्ट में लेके जाना है, वो डज लिटिल गुड, वो तो लिटिल नेगेटिव सेंस में आता है कि उससे कोई लाभ नहीं होता है, कि इस प्रकार के केस को कोर्ट में ले जाने से कोई लाभ नहीं होता है, वो कुछ अच्छा नहीं करता। वेयर द पीजेंट आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कि जहाँ पे किसान है वो क्रश्ड मतलब एकदम कुचले हुए होते हैं, फियर स्ट्रकन मतलब एकदम भयभीत होते हैं, वहां पे जो लॉ कोर्ट होते हैं वो यूजलेस होते हैं, वो एकदम बेकार होते हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, द रियल रिलीफ, कि उनके लिए जो वास्तविक रिलीफ होती है, वास्तविक जो राहत है, फॉर देम उनके लिए, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, वो उनके लिए क्या है, फियर से, डर से फ्री हो जाना ही उनके लिए एक वास्तविक रिलीफ है, वो होता है उनके लिए एक वास्तविक राहत की चीज है, वो उन्हें मिल सकती है। अगर वो डर से फ्री हो जाएंगे, अगर वो फियर फ्री हो जाएंगे, तो ये उनके लिए वास्तविक क्या हो सकता है, रियल रिलीफ उनके लिए होगा। Most of the arable land in the Champaran district was divided into two large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. कि most of the arable मतलब जो जोतने योग्य जो जमीन होती है, तो जोतने योग्य अधिकतर जमीन है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि चंपारण जिले में अधिकतर जोतने योग्य जो जमीन है वो दो बड़े स्टेट में, दो बड़ी संपत्ति के रूप में, दो बड़ी संपदाओं के रूप में वो डिवाइडेड थी, बंटी हुई थी। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन,
जिसके ओन मतलब स्वामी कौन होते थे, इंग्लिश मैन के द्वारा, जो इंग्लिश मैन उसके स्वामी होते थे। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेट्स, और उस पे कार्य है वो इंडियन टेनेट्स के द्वारा किया जाता था। भारतीय काश्तकार है वो उस पे काम करते थे। तो दो प्रकार के, दो बड़े बड़े स्टेट में वो बंटी हुई होती थी। चंपारण जिले की जो अधिकतर जो जोतने योग्य जो जमीन होती थी, इंग्लिश मैन जो होते थे, अंग्रेज होते थे, वो उनके स्वामी होते थे। और काम कौन करता था, इंडियन टेनेट्स, जो भारतीय काश्तकार थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और यहाँ पे क्या बताया, द चीफ कमर्शियल क्रॉप, कि इसमें मुख्य जो व्यापारिक जो फसल होती थी वो इंडिगो होती थी, नील होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो देखो बताया कि द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो जमीन के जो मालिक होते थे, वो कंपेल मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स, सभी टेनेंट्स को, सभी काश्तकारों को, टू प्लांट बोने के लिए 3/20 मतलब 3/20 हिस्से पे, या फिर 15% जो उनकी होल्डिंग्स होती थी, मतलब उनकी जो जमीन होती थी उनकी 15% पे। तो उनकी जमीन की 15% पे या फिर 3/20 हिस्से पे नील की खेती को प्लांट करने के लिए सभी किसानों को, सभी काश्तकारों को लैंडलॉर्ड है वो कंपेल करते थे, उनको मजबूर करते थे, खेती जो नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी जो इंडिगो की जो हार्वेस्ट यानी जो खेती होती थी, जो फसल निकल के आती थी, वो पूरी फसल है वो इंडिगो की पूरी फसल है वो रेंट के रूप में, किराए के रूप में सरेंडर करनी होती थी, उनको समर्पित करने के लिए वो बाध्य करते थे, मजबूर करते थे इस काम के लिए भी। दिस वॉज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी चीज है वो एक लंबे समय का एक जो कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब समझौता था, उसके द्वारा ये सारा काम किया जाता था। मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिए गए थे इस प्रकार से खेती करने के लिए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि प्रेजेंटली मतलब हाल ही में जो वो बात बता रहे थे उस टाइम में ही द लैंडलॉर्ड्स लर्न, कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनको मालूम हुआ, उनको पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया, कि जर्मनी ने एक कृत्रिम नील है वो विकसित कर ली। दे देयर अपॉन obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement, कि देर अपॉन तब दे obtain agreement, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट, एक जो समझौता था वो कर लिया फ्रॉम द शेयर क्रॉपर के साथ में, टू पे देम कॉम्पनसेशन, की उनको कॉम्पनसेशन जो होता है, एक जो क्षतिपूर्ति है वो देंगे, फॉर बीइंग रिलीज करने के लिए, फ्री करने के लिए, द 15% अरेंजमेंट, कि ये जो 15% की जो अरेंजमेंट थी, व्यवस्था थी, उससे उनको फ्री करने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में शेयर क्रॉपर है वो उनको पे करेंगे, उनका भुगतान करेंगे, उनको पैसे देंगे, ऐसा जो एग्रीमेंट है वो प्राप्त कर लिया उन्होंने। ऐसे समझौते कर लिए थे कि शेयर क्रॉपर क्या करेंगे, उस 15% की जो अरेंजमेंट चल रही थी उससे उनको फ्री करने के लिए कॉम्पनसेशन पे करेंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरेक्शन टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइन विलिंगली, कि जो शेयर क्रॉपिंग की जो अरेंजमेंट थी, मतलब बंटाईदारी की जो व्यवस्था थी, वो किसानों के लिए बहुत ही इरेक्शन मतलब कष्टकारी थी, बहुत ही परेशान करने वाली थी, दुख से भरी हुई थी। एंड मैनी साइन विलिंगली, और बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा के साथ में, तो अपनी इच्छा से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर, और जिन्होंने रेसिस्टेड मतलब जिन्होंने इसका विरोध किया वो क्या कर लिया, उन्होंने एंगेज्ड लॉयर, उन्होंने लॉयर एंगेज कर लिया, उन्होंने वकील को नियुक्त कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमीन के जो मालिक थे, जो जमींदार थे, उन्होंने ठग मतलब जो झूठे जो फ्रॉड लोग होते हैं, तो उन ठग को हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, कि मीनवाइल इसी दौरान जो सिंथेटिक इंडिगो की जो इंफॉर्मेशन थी, कृत्रिम नील के बारे में जो सूचना थी, वो जो इलिटरेट जो किसान थे उनके पास में पहुंची, मतलब उन निरक्षर किसानों के पास में कृत्रिम नील की जो सूचना है वो उनके पास पहुंची। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो क्या कर रहे थे, वो अपना जो पैसा था वो वापस लेना चाहते थे, वो अपने पैसे को वापस मांगने लग गए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी बिंदु के ऊपर गांधी जी है वो चंपारण पहुंचे। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, कि ही बिगिन उन्होंने शुरू किया, बाय ट्राइंग कोशिश करके, टू गेट प्राप्त करने का, द फैक्ट मतलब उन तथ्यों को, उन्होंने वो जो तथ्य थे उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया।
उन्होंने तथ्य जुटाने शुरू कर दिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उन सेक्रेटरी से वो विजिट किया, उनसे वो मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। कि द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उसे कहा, उनको बताया, गांधी जी से कहा कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, टू एन आउटसाइडर, कि वो एक आउटसाइडर को, एक बाहरी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं थे, वो कोई बाहरी आदमी नहीं था। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरुहत डिवीजन। नेक्स्ट इसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी है वो कॉल्ड ऑन, गांधी जी को बुलाया गया ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरुहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। कि तिरुहत डिवीजन के कमिश्नर, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया इसके बाद में, जो कि तिरुहत डिवीजन कहाँ था, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसके अंदर चंपारण का जो जिला पड़ता था, उस तिरुहत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, अब गांधी जी ने रिपोर्ट दी, गांधी जी ने सूचना दी कि जो कमिश्नर थे, तो द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहत। तो जो कमिश्नर थे, मतलब सूचना क्या दी, गांधी जी ने सूचना दी कि जो द कमिश्नर है वो प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली यानी धमकाना, तो जो कमिश्नर थे उन्होंने मुझे धमकाना, बुली मी यानी मुझे धमकाना है, वो प्रोसीड कर दिया, मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी, फोर्थविथ टू लीव तिरहत, और तिरुहत को फोर्थ मतलब तुरंत ही छोड़ने की मुझे सलाह है वो दी, कि मैं यहाँ से चला जाऊं, ऐसा गांधी जी ने बाद में बताया। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी है वो डिड नॉट लीव, वो नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, इंस्टेड इसके बजाय वो मोतिहारी की ओर निकल गए, उन्होंने मोतिहारी की तरफ वो चल दिए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल थी, चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई लॉयर थे, कई वकील है वो उनके साथ में थे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, कि एट द रेलवे स्टेशन के ऊपर ए वास्ट मल्टीट्यूड, की बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ग्रीटेड मतलब स्वागत करना, तो गांधी जी का बहुत बड़ी भीड़ ने स्वागत भी किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, कि ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और एक हेडक्वार्टर के रूप में, एक मुख्यालय के रूप में उसको यूज में लेते हुए उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, जो जांच पड़ताल थी, उसको कंटिन्यू रखा, उसको जारी रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पेजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, के रिपोर्ट केम, कि एक सूचना है वो आई, रिपोर्ट यानी एक सूचना आई, इन दैट वहां पे, कि एक पेजेंट के, एक किसान के साथ में क्या किया गया है, मेल ट्रीटेड मतलब बुरा व्यवहार किया गया है। इन ए नियर बाई विलेज, के पास के ही गांव में एक किसान से बुरा व्यवहार किया गया है, ये सूचना है वो वहां पे आई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने जाने का और देखने का निश्चय किया, मतलब वहां पे जाकर क्या स्थिति है उसको देखने का, उन्होंने जाने का और वहां पे देखने का निश्चय उन्होंने क्या डिसाइड किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही स्टार्टेड आउट, उन्होंने शुरू किया ऑन द बैक यानी पीठ पे, किसकी पीठ पे, ऑफ एन एलिफेंट, के एक एलिफेंट की पीठ पे बैठकर उन्होंने अगली सुबह शुरू किया, स्टार्ट किया, जाना है वो शुरू कर दिया, रवाना हो गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. कि he had not proceeded far, कि वो अभी दूर तक प्रोसीड नहीं किया था, वो अभी दूर नहीं गए थे। कि when the police superintendent, कि जो पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट मतलब पुलिस का जो अधीक्षक का जो मैसेंजर था, पुलिस अधीक्षक का जो दूत था, वो overtook him, वो उनके पास में पहुंचा, and ordered him, और उनको आदेश दिया, to return to town in his carriage, कि अपनी कैरिज में, अपनी गाड़ी के अंदर कस्बे में वापस लौट जाने का उनको ऑर्डर दिया, उनको आदेश दिया ऐसा। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने कंप्लाइड मतलब उस आदेश का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर ने गांधी जी को घर पे ड्रोव किया मतलब घर पे पहुंचा दिया। वेयर ही सर्व हिम, जहां पे उन्होंने उसको सर्व किया मतलब उनको दिया, विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वहां पे एक ऑफिशियल नोटिस के साथ में, एक सरकारी आदेश के साथ में,
कि तुरंत ही चंपारण को क्विट कर दे, तुरंत ही चंपारण को छोड़ जाने के एक सरकारी नोटिस के साथ में उनको सर्व किया। मतलब एक सरकारी नोटिस है वो उनको दिया कि तुरंत ही चंपारण को छोड़ के चले जाए। गांधी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, कि उस नोटिस पे, वो जो नोटिस प्राप्त हुआ था, वो जो आदेश था, उस आदेश की रिसिप्ट पे गांधी जी ने साइन किया। एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा दैट की ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर की, इस आदेश को वो फॉलो नहीं करेंगे, इसका पालन वो नहीं करेंगे, इसको ओबे वो नहीं करेंगे। इन कंसेक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि इन कंसेक्वेंस मतलब इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट इस चीज के, गांधी रिसीव्ड समन, गांधी जी को एक समन मिला, मतलब उनको एक आदेश मिला टू अपीयर इन कोर्ट में अपीयर होने का द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का, प्रकट होने का जो समन था, बुलावा था, वो उनको मिला। उनको एक आदेश मिला कि वो अगली सुबह क्या करे, अगले दिन कोर्ट में आ जाए, अगले दिन अदालत में आ जाए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, कि पूरी रात्रि को गांधी जी है वो अवेक मतलब जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा टू कम आने का, फ्रॉम बिहार, बिहार से, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि अपने जो इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावित मित्रों के साथ में बिहार से आने के लिए राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा। मतलब एक तरीके से जो टेलीग्राफ मतलब टेलीग्राम ही होता है, सूचना दी थी उन्होंने कि आप जो जितने भी प्रभावशाली जो मित्र हैं उनके साथ बिहार से आने के लिए राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखा। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शन भेजे, निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने वायसराय को भी पूरी सूचना है वो भेजी, एक वायर मतलब तार के माध्यम से पूरी सूचना है वो वायसराय को दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पिजन्स, कि मॉर्निंग जो सुबह थी वो फाउंड द टाउन, कि सुबह जो थी वो मोतिहारी कस्बे की सुबह है वो किसानों से काली हो गई थी। मतलब किसानों की भीड़ से पूरी मोतिहारी की सुबह है वो काली हो गई थी, कि सुबह जो मोतिहारी जो शहर था वो है वो किसानों से एकदम काला पड़ गया था। मतलब इतनी भीड़ है वो किसानों की वहां पे आ गई थी कि सुबह क्या हुआ, मोतिहारी पूरा है वो काला हो गया था किसानों की भीड़ से। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि उनको नहीं पता था साउथ अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में, गांधी जी के कार्यों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। दे हैड मेरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। दे हैड मेरली हर्ड, कि उन्होंने केवल यह सुना था, उन्होंने केवल ये बात सुनी थी कि एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता है, वाज इन ट्रबल, वो ट्रबल में है, समस्या में है, विद द अथॉरिटीज, कि वो जो अथॉरिटीज थे, जो अधिकारी थे उनके साथ वो समस्या में है, वो ट्रबल में है, अधिकारियों के साथ वो समस्या में आ गया है। इतना ही उनको पता था। उनको साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो जो किया था उस चीज के बारे में उन्हें नहीं पता था। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उनका जो स्पॉन्टेनियस मतलब उनका जो मतलब हेल्पफुल जो उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था, मतलब उनका जो स्वतः ही किया गया जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन था, जो उनके निर्देश थे, इन थाउजेंड्स मतलब हजारों जो लोग थे, तो उन हजारों की संख्या में उनके जो डेमोन्स्ट्रेशन थे, जो सहज ही होने वाले जो उनके प्रदर्शन थे, हजारों की संख्या में अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ, मतलब उस न्यायालय का जो भवन था उसके चारों ओर, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, वो उनकी लिबरेशन मतलब उनके जो स्वतंत्रता जो थी, तो उन स्वतंत्रता की बिगनिंग थी, शुरुआत थी, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश से जो डर लगता था उससे स्वतंत्रता की बात हो रही है, कि ब्रिटिश लोगों से जो उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि इनको फियर फ्री करना है, वो ही उनके लिए असली रिलीफ है। तो यहाँ पे गांधी जी वो उनको फियर फ्री करना चाहते थे, ब्रिटिश लोगों से जो उनको डर लग रहा था ना, उस डर से वो उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे। तो इसमें बताया है कि उनका जो सहज जो डेमोन्स्ट्रेशन था, हजारों की संख्या में जो उनका सहज होने वाला जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो प्रदर्शन था गांधी जी के लिए, वो क्या कर रहा था कि ब्रिटिश लोगों से भय से मुक्ति के लिए उनकी शुरुआत थी। कोर्ट हाउस के चारों ओर, उस न्यायालय के भवन के चारों ओर हजारों की संख्या में उनका जो सहज होने वाला जो प्रदर्शन था, वो ब्रिटिश लोगों से, अंग्रेजों के भय से उनकी लिबरेशन, उनकी मुक्ति की वो शुरुआत थी, वो उनकी बिगनिंग थी, कि यहाँ पे वो
फियर फ्री हो रहे थे, उन अंग्रेजों से डरना उनका कम हो रहा था, इसीलिए उनका वो प्रदर्शन है वो सहज था, उनको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ गांधी जी का सहयोग कर रहे थे और इसी सहयोग के साथ में वो फियर फ्री भी हो रहे थे, ऐसा गांधी जी है वो खुद चाहते थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, कि जो ऑफिशियल्स जो थे, जो अधिकारीगण थे, वो गांधी जी के सहयोग के बिना उन्होंने अपने आप को कैसा फील किया, पावरलेस फील किया, उन्होंने अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। कि जो ऑफिशियल थे, जो अधिकारी थे, वो गांधी जी के सहयोग के बिना उन्होंने शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, कि ही हेल्प देम, गांधी जी ने, ही है वो गांधी जी के लिए आया है, देम जो ऑफिशियल्स है उनके लिए आया है, कि ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, की क्राउड को, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गांधी जी ने उनकी सहायता करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी के लिए आया है ही, कि वो एकदम पोलाइट, वो विनम्र थे और फ्रेंडली थे, मतलब एकदम मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned, कि he was giving them, वो उनको दे रहे थे, क्या दे रहे थे, एक कॉन्क्रीट प्रूफ, मतलब कॉन्क्रीट यानी एक सजीव, एक ठोस जो प्रूफ था, सबूत था, वो उनको दे रहे थे। दैट की देयर माइट, की उनकी शक्ति, वो ठोस प्रूफ क्या था, ठोस सबूत, जो लोग इतनी जो भीड़ इकट्ठी हुई थी गांधी जी के लिए, ये एक तरीके से प्रूफ था, ये एक तरीके से सबूत था, कि वो उन्हें एक पक्का सबूत दे रहे थे कि देयर माइट, उनकी जो माइट है, उनकी जो शक्ति थी, है हिथरटू ड्रीडेड, जो कि अब तक कैसी थी, ड्रीडेड मतलब भय पैदा करने वाली थी, अनक्वेश्चन मतलब ऐसी थी जिसपे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, जो शक्ति अब तक भय उत्पन्न करने वाली थी, जो अकाट्य थी, अब क्या कर दिया, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, उसको इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता था, उसको भारतीय लोगों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। ऐसा वो प्रूफ है वो गांधी जी वहां पे उन अंग्रेजों को देना चाहते थे, कि जिन लोगों को आपने समझा कि वो डरते हैं, वो कोई प्रश्न नहीं उठाते, अब वो भारतीय लोग हैं, उन्होंने आपको चैलेंज करना, चुनौती देना उन्होंने शुरू कर दिया, तो इंडियन लोग हैं वो आपको चुनौती दे सकते थे, ऐसा उन्होंने शो किया, वहां पे वो प्रूफ दे रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, अब जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो एकदम बफल मतलब एकदम चकरा गई थी, वो एकदम से ऐसे हक्की बक्की रह गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि जो प्रोसिक्यूटर थे, मतलब जो अभियोजक जो थे, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि इस ट्रायल को, इस मुकदमे को पोस्टपोन करने की, स्थगित करने की उन्होंने प्रार्थना करी। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, कि अपरेंटली मतलब स्पष्ट था कि जो अथॉरिटीज थी, जो अधिकारी गण थे, वो अपने जो सुपीरियर थे, अपने जो उच्च जो लोग थे, उनसे वो कंसल्ट करना चाहते थे, उनसे वो मतलब सलाह लेना चाहते थे। ये चीज है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि जो अधिकारी गण है वो इस ट्रायल को पोस्टपोन करके अपने जो सुपीरियर थे उनसे वो कंसल्ट करना चाहते थे, उनसे वो सलाह लेना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जी ने क्या किया, उस डिले, उस देरी का उन्होंने प्रोटेस्टेड मतलब उस देरी का विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही रीड ए स्टेटमेंट, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा था, उन्होंने एक कथन है वो पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, कि अपना जो अपराध स्वीकार करने का उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ लिया। ही वॉज इन्वॉल्व, उन्होंने क्या बोला कि ही वॉज इन्वॉल्व, कि वो इन्वॉल्व थे, मतलब वो उसमें सम्मिलित थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया, उन्होंने न्यायालय से कहा, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि वो ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब उस अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के संकट में वो थे, उसमें वो सम्मिलित थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रोकर, कि ऑन द वन हैंड, कि एक तरफ तो वो क्या थे, नॉट टू सेट, वो सेट नहीं करना चाहते थे ए बैड एग्जाम्पल, के एक बुरे एग्जाम्पल को, बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, एज ए लॉ ब्रेकर, कि वो एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बैड एग्जाम्पल, एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे वो एक तरफ, क्योंकि वो कर्तव्य के भवन में वो फंसे हुए थे। तो एक तरफ तो था कि उनको कानून तोड़ना है, और दूसरी तरफ उनको मतलब उन लोगों की हेल्प करनी थी। तो गांधी जी ने जो स्टेटमेंट पढ़ा उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो कर्तव्यों के कॉन्फ्लिक्ट में, कर्तव्यों के जो संकट था उसमें वो फंसे हुए थे। एक साइड में उन्हें कानून तोड़ने वालों के लिए एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना था, और दूसरी तरफ क्या था, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे, एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब एक मानवता से परिपूर्ण और एक राष्ट्रीय सेवा को वो रेंडर कर रहे थे, प्रदान करना चाहते थे। एक तरफ तो वो कानून तोड़कर बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो मानवता और जो राष्ट्रीय सेवा है उसको वो प्रदान करना चाहते थे। इस तरीके से गांधी जी ने क्या किया, एक स्टेटमेंट पढ़ा,
फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे, मतलब उन लोगों की हेल्प करने के लिए आए थे, ऐसा वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, कि उन्होंने लीव मतलब छोड़कर वहां से चले जाने का जो ऑर्डर था वो डिसरिगार्डेड, मतलब वो उस आदेश को जो ऊपर ऑर्डर आया था कि वो यहाँ से तुरंत ही चले जाए और उन्होंने डिसओबे कर दिया था। तब ये बोल रहे हैं कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, कि उन्होंने चले जाने का जो ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड किया, उसको उन्होंने नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर lawful authority but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। तो इसमें बताया है कि not for want of respect, want of मतलब कमी, for want of होता है किसी चीज की कमी होना, कि not for want of respect for lawful authority, कि इस lawful authority जो थी मतलब कानून से परिपूर्ण जो अथॉरिटी थी, जो शासन था, जो अधिकारी थे, उनके सम्मान में कमी की वजह से नहीं, मतलब उनके सम्मान में अभाव के कारण नहीं, उन्होंने ऐसा डिसरिगार्ड नहीं किया। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन अपने आवर बीइंग मतलब अपने खुद के अस्तित्व के भी जो एक हायर लॉ है, जो एक बड़ा कानून है, उसकी ओबीडियंस के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए उन्होंने उस चले जाने को ऑर्डर को नहीं माना, चले जाने का जो आदेश था उसको नहीं माना। इस वजह से नहीं कि उनकी उस लॉफुल अथॉरिटी के अंदर सम्मान का अभाव है उनके अंदर, बल्कि जो अपना खुद का जो अस्तित्व होता है, मतलब अपनी जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है, उस उच्च कानून की कानून को मानने के लिए, उसका आगे पालन करने के लिए उन्होंने इस चीज को नहीं मानी थी, इस ऑर्डर को नहीं माना था। और जो और बीइंग जो हायर लॉ है वो कौन सा बताया, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, की अपनी अंतरात्मा की उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो ड्यू पेनल्टी थी, जो मतलब जो पेनल्टी थी, दंड थी, उसकी मांग उन्होंने करी। तो देखो कितनी बड़ी अंतरात्मा की आवाज है वो गांधी जी के अंदर से निकली और उन्होंने उस आज्ञा का पालन है वो नहीं किया। और यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट के थ्रू ये चीज बताई है। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। कि द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया, उस मैजिस्ट्रेट ने घोषणा करी दैट की ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour recess, की 2 घंटे की रिसेस के बाद में, 2 घंटे की मतलब जो रिसेस आएगी, बीच में जो अंतराल आएगा, उसके बाद में वो अपनी जो सेंटेंस मतलब सजा है उसको सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और 120 मिनट में ही उन्होंने गांधी जी को क्या बोला, बेल, जो बेल होती है, जमानत है, वो जमानत देने को उन्होंने कहा 120 मिनट के अंदर ही, मतलब 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने बेल भी दे दी, जमानत भी दे दी, सजा है वो सुनाई नहीं। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने इनकार कर दिया ऐसा करने से। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने क्या कर दिया, बिना बेल के ही, बिना जमानत के ही उनको रिलीज कर दिया, उनको मुक्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने बेल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनको अंग्रेज लोगों को दिखाना चाहते थे कि मेरी पावर है वो कितनी है, मतलब लोग कितने मेरे लिए इकट्ठा हो सकते हैं। तो ऐसी चीज है वो यहाँ पे दिखाना है वो शुरू कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, आपको जवाब देना है कि कौन व्यक्ति है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, कौन व्यक्ति है वो गांधी जी से मिलने आया था। और यहाँ पे बताया गया है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, इंडिया के राष्ट्रपति बने थे, कौन से व्यक्ति का नाम यहाँ पे आया है जो इंडिया के राष्ट्रपति बने थे और जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और एक नाम आपको बताना है कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले महात्मा गांधी जी से मिलने कौन आया था। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, पढ़ाया हो पसंद आ रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने फ्रेंड के पास चैनल को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस स्टडी का लाभ उठा सके। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।